ग्राम घोटी में सरपंच चुनाव के बाद हिंसक टकराव और झूठे आरोपों का दौर। ग्राम घोटी में सरपंच चुनाव के बाद जो स्थिति बनी वह किसी के लिए भी चौंकाने वाली है। चुनावी परिणाम के बाद जिस तरह से हिंसा फैली और उसके बाद झूठे आरोप लगाए गए उसने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम घोटी में यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां सरपंच चुनाव में जीत हासिल करने वाले नरेंद्र ठकरेले और उनके परिवार को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र ठकरेले ने पंचायत चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी कृष्ण कुमार उर्फ पिंटू लिल्हारे को हराया था। यह हार उसके समर्थकों को नागवार गुजरी और जल्द ही बदले की भावना से हिंसा भड़क उठी। 22 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह तनाव का माहौल बन गया, जब कुछ लोग लाठी डंडों से लैस होकर सरपंच के घर पहुंचे और हमला करने की कोशिश की। हालांकि उस समय माहौल शांत हो गया, लेकिन कुछ घंटे बाद यह हिंसा भयानक रूप ले चुकी थी। करीब 11 बजे के आसपास जब सरपंच के भाई शिव कुमार ठकरेले अपने घर के पास थे, तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया। आरोप है कि कृष्ण कुमार लिल्हारे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर धारदार हथियारों, लाठी डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे और शिव कुमार पर प्राणघातक हमला किया है। इस हमले में शिव कुमार को गंभीर चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद खैरलांजी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हमले में शामिल महेश लिल्हारे, कृष्णा लिल्हारे, परमेश्वर लिल्हारे, मनीष लिल्हारे, ज्ञानेश्वर लिल्हारे, सुरेश लिल्हारे, नरेश लिल्हारे और रमेश लिल्हारे के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। लेकिन यह मामला यही नहीं थमा। 27 दिसंबर को आरोपियों की पत्नियों ने सरपंच नरेंद्र ठकरेले, उनके बेटे देवी ठकरेले और भाई देवेंद्र ठकरेले के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि 26 दिसंबर की रात सरपंच का बेटा जबरन घर में घुसा और महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। महिला ने दावा किया है कि जब उसने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला। इस नए मोड़ के बाद मामला और पेचीदा हो गया, जहां एक और सरपंच पक्ष का कहना था कि यह झूठे आरोप है और उन पर बदले की भावना से मुकदमे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जांच में पाया कि महिला की शिकायत में कई विसंगतियां पाई गई है। जांच के दौरान जब महिला और उसके गवाहों के बयान लिए गए तो वे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। यही नहीं, जिस समय महिला ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ हुई उस समय सरपंच का बेटा देवी ठकरेले गोंदिया में था, जिसके प्रमाण भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सरपंच नरेंद्र ठकरेले का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सरपंच पद की जिम्मेदारी निभाना उनके परिवार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चुनाव में जनता का समर्थन पाकर वे जीत तो गए, लेकिन विरोधियों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि जानलेवा हमले किए गए और फिर झूठे केस में फंसाने की साजिश की गई। सरपंच के बेटे देवी ठकरेले ने भी इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया। उनका कहना है कि उनके चाचा पर जानलेवा हमला किया गया और जब आरोपी जेल चले गए तो उनकी पत्नियों ने अब बदला लेने के मनगढ़ंत आरोप लगाना शुरू कर दिया है। वहीं घायल शिव कुमार ठकरेले ने बताया कि जब वे खेत से लौट रहे थे तभी उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इस हमले में उन्हें पेट और सिर सहित कई गंभीर जगह पर चोटें आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। खैरलांजी थाना प्रभारी राम सिंह पटेल ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। पहले सरपंच के भाई पर हमला, फिर आरोपियों के परिवार ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब शिकायत की गहन जांच की तो पाया कि महिला के बयान और तथ्यों में भारी अंतर पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट होती है कि ग्राम स्तर पर चुनावी राजनीति अब व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप ले रही है। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जब यह दुश्मनी में बदल जाए और हिंसा का कारण बन जाए तो स्थिति चिंताजनक और भयावह हो जाती है। प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित न्याय दिलाए, ताकि किसी निर्दोष को झूठे आरोपों का शिकार न बनना पड़े और असली अपराधियों को सजा मिल सके। फिलहाल बने रहे खबर की तीर न्यूज़ के साथ। भैया ये जो जिस टाइप का जो आरोप लग रहा है, क्या ये विकास से जुड़ा ऐसा लग रहा है या पूर्व राजनीति मामला जुड़ा हुआ लग रहा है? इसमें भी थोड़ा सा विकास का भी है। जो आज 15 साल से मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ था, जो मैंने आज 2.5 साल में विकास किया हूँ, तो उसकी भी जलनखोरी है। बोलिए, लोग बताते थे कि ये मनमाना खा रहा है। अरे विकास कर रहे हैं हम, काहे में उसमें तो जितना पैसा आया नहीं उतना वहीं लग जाता है। लेकिन उनके दिल में और मन में वही भावना है कि ये विकास नहीं होना चाहिए, गांव का विकास रुके और जलनखोरी करके मतलब रोज शिकायत करके इस गांव का विकास को रोके। बस इन लोगों की यही भावना मेरे पीछे 2 साल से चलती आ रही है। ऐसा क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े थे मेरे साथ में। पिंटू लिल्हारे, रमेश लिल्हारे का लड़का जो है, नहीं चुनाव लड़ते मेरे साथ में। तो वही दुविधा रख करके ये अगर चुनाव लड़ेगा और अच्छा काम करेगा तो आने वाले समय में हमको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे को डिलीमिट करने के लिए ये सारी साजिश रच रहे हैं। और मेरे को शासन प्रशासन से यही मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि ये मेरे को कभी भी अगर जेल से छूट के अगर जल्दी आ गए तो ये जान से मार सकते हैं। ये बहुत बड़ी घटना मेरे परिवार के साथ में कर सकते हैं। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं गांव के प्रति
विकास करना चाहता हूँ और विकास कर रहा हूँ। आज मेरे गांव में सब बढ़िया, लेकिन एक ही परिवार, बाकी 6,200 रुपये की जनसंख्या, लेकिन बाकी आज तक के किसी ने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। लेकिन जो आज पिंटू लीलाहारे, महेश लीलाहारे, रमेश लीलाहारे, परमेश लीलाहारे, ये 8 लोग जो है, एक परिवार के 4 लोगों का परिवार है, इनका थोड़ा सा परिवार बड़ा है, तो ये हमको डला चमका करके मतलब अपनी वो राजनीति करना चाहते हैं। जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, किसी के यहाँ शादी भी होती है, तो वहाँ भी वो दांगड़ो करते हैं। आपके राजनीति विरोधी हैं। हाँ, राजनीति मेरे विरोधी ही है, पूरे परिवार वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया? देवेंद्र कुमार ठकरेले, पिता इंदल सिंह ठकरेले। ये घटना 22 तारीख की शाम में 6 बजे की है। मुझे पता चला कि हमारे यहाँ भैया पे जो है लाठी डंडा चाकू से मारे करके, तो मैं आया, मैंने एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस वाले को फ़ोन लगाया, पुलिस भी तुरंत नहीं पहुंची, आधे 1 घंटे लग गए उनको आने में। हमने फिर एम्बुलेंस पहुंची, मैं जो है भैया के साथ में उनको पेशेंट को उठा के जो है, पहले हमने वाराणसी गए, वाराणसी में डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि कंडीशन बहुत डाउन है। उसके बाद में हम बालाहाट गए, बालाहाट में भी एसपी साहब ने बयान लिए, पूरे जितने भी अधिकारी लोग थे उनने सबने बयान लिए, बोले कंडीशन डाउन है। उसके बाद में हमको जो उन्हें रिफ़र कर दिया गोंदिया के लिए। मैं गोंदिया जो है भर्ती किए, उस दिन से जो है मैं उनके साथ में छुट्टी तक मैं वहीं पे था। फिर उसके बाद में मैं कम छुट्टी के बाद में आया, उसके बाद में मेरे को गाँव में पता चला कि हमारे नाम से जो इनने रची है, यानी जो भी इन्हें शिकायत हमारे नाम से किए थे। बोले देवी ठकरेले को, सरपंच ठकरेले को, देवेंद्र ठकरेले को फंसाया जा रहा है। फिर हमको पुलिस थाने में मैंने जाके बयान दिया कि मैं तो वहीं पे था। फिर मैंने वहाँ से जो है, मैडम ने बोले भैया तुम आप वहाँ थे, तो बोले आप सीसी फुटेज दिखाओ मेरे को। मैंने सीसी फुटेज जाके वहाँ से कोई गौतम सर था एक, उनके साथ में मैं पुलिस वाले के साथ में जाके स्वयं गया वहाँ से, और स्वयं जाके जो है फुटेज लाया मैंने वहाँ से। फुटेज भी मैंने खैलानी थाना पहुँचा दिया हूँ। उसके बाद में जो है शासन ने, पुलिस वाले ने जो है वहाँ शिकायत में छानबीन जो भी किए होंगे। उसके बाद में जो है अभी 8 तारीख को मेरे को पता चला, पेपर में आया था कि इन्हें सब जो भी रचना रचे है, पर ये जो भी साजिश रच रहे हैं ये पूरी गलत है। क्योंकि हम चाहते नहीं है ऐसा गांव में किसी से झगड़ा करे, किसी से कुछ करे, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम गली से जाते हैं, तो क्योंकि उनसे ज़्यादा डर तो हमको है, क्योंकि हमको 24 घंटा जो उनके घर के सामने से चलना पड़ रहा है। हमने रात में 7 बजे के बाद में हमने निकलना ही बंद कर दिए घर से, क्योंकि हमको फंसाना चाहते हैं। हमको इतना डर है कि हमको कब ना फंसा दे। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हम न्याय के बदले चलते हैं। क्योंकि हमारे घर भी आए थे वो मारने पीटने पहले दिन, तो हमने उनको समझा बुझा के घर भिजवा दिए थे। हम झगड़ा चाहते ही नहीं किसी से। बस सरकार से यही गुंजाइश है कि मेरे परिवार जो है सेफ्टी रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार ठकरेले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी ठकरेले। आपके ऊपर में एक महिला ने से आरोप लगाया है कि आपके द्वारा छेड़छाड़ और कुछ अश्लील हरकत की गई। ये मामला पूरा क्या है? ये मामला जो है पूरा बेबुनियाद, झूठी और साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये जो है मेरे, ये जो इनके पति लोग जो है 307 इसमें मर्डर केस में अंदर है, और मेरे चाचा को इन लोगों ने मारे हैं, बिल्कुल साजिश के जान से मारने की पूरी कोशिश की इन लोगों ने। उसके कारण इनके पति लोग पूरे अंदर है। उसी के साजिश के तहत मेरे को ये लोग फंसाना चाहते हैं, और छेड़छाड़ का आरोप मेरे पे, दुष्कर्म के आरोप लगाया जा रहा है। पर ये बेबुनियाद आरोप है जो सरासर झूठ है। इसमें क्या लगता है कि इस मामले में जो है पूरी सच्चाई क्या है, क्या चाहते हैं वो कि इस मामले में मैंने टीआई साहब के पास में जाके अपना बयान भी दर्ज करवा दिया हूँ। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल भी करवा चुके हैं, पर फिर भी मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर ये झूठा प्रकरण और सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये सब चीज़, इनके घर की महिलाएं जो है, रचना लीलाहारे जो है और बाकी जो अन्य जो महिलाएं हैं, वो अपने पति जो इनके अंदर है उन्हीं के लिए। क्या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव बनाया गया कि जो केस लगा हुआ है उसको वापस ले, और महिलाएं जो हाँ, केस ऐसा कुछ इसी की ऐसा लग रहा है मुझे कि ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। और जैसे कि हम लोग गांव में भी रहते हैं, तो इधर उधर जो जाते हैं हम लोग, तो इनको फंसाएंगे, मैं हमारे पति लोग को छुड़वाएंगे इनको फंसाने के बाद, ऐसा बोलते हैं पब्लिक के बीच में ये लोग। महिला जिस रात्रि की घटना की बात करी, उस रात्रि में आप कहाँ थे? और मैं उस रात्रि में अपने घर में ही था।
मेरी बेटी जो है 1 माह की मेरी बेटी हुई है, मैंने डिलीवरी हमारे महिला को सीजर से हुआ है ना? तो उसी के लिए मैं अपनी बेटी की देखभाल में अपने घर में ही था उस 26 की रात्रि में मैं। क्या नाम है आपका? देवी ठकरेले। भैया नाम क्या है? शिव कुमार ठकरेले नाम है मेरा। मैं खेत से आ रहा था भैंस लेकर के। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं, पर इन्हें अपने घर के सामने में मेरे को थोड़ा सा तिरछा होने दिए और 8 लोगों ने मेरे पे बेरहमी से मारना चालू कर दिए। मेरे को कोई पता होता है नहीं। और अब इसके बाद में जो है, अब मेरे किस परिवार चीज़ से के मारे किस हथियार ये से मारे क्या? चाकू बिछुआ कुछ लाठियाँ से सर पे पूरा मार के जो गिरा दिए। मेरे को तो कुछ मालूम है नहीं। बाद में मेरे को पूरा पता था कि इतने लोग हैं, 8 लोग हैं, इतना मेरे को मालूम है। नरेश जितने भी 8 लोग अभी जेल में हैं वो। और उसके बाद में अभी जो है मेरे परिवार को जो फंसाने की साजिश रच रहा है, जबकि मेरा भाई मेरे साथ में था गोंदिया में। ये कब की घटना है ये जो आपके साथ में मार 22 तारीख। क्यों मारे आपको? ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, क्योंकि मैं इनके कोई लचपच में था ही नहीं बिल्कुल। तो अभी आरोपियों के द्वारा और कोई आपके घर पर कोई ऐसा दबाव बनाने की कोशिश हाँ, की है? मैं जब वहाँ से निकलता हूँ अपने घर से चौकाने पे या खेत जाने के लिए, तो मेरी फ़ोटो लेते हैं और धमकी देते कि तू आके देखना इधर भाई, और 1 मर्डर करेंगे, 1-2 मर्डर करेंगे जब हमारी शांतिदायी होगी। धमकियाँ दे रहे हैं? हाँ, ये देखिए सर, बहुत बहुत सारा जोखिम भी है। अभी ताज़ा है, अभी ज़्यादा ये नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है। ऑपरेशन होने में भी पैसे वैसे नहीं, ये भी कमज़ोरी है। तो ये सब उंगलियां का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, ये सब पूरा है तो बाकायदा। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते कि हमें न्याय मिले बस। और जो महिला जो झूठा क्या प्रकरण आपके शिकायत की गई है आपके भाइयों के खिलाफ, भतीजों के खिलाफ में? इनके लिए तो न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं। ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भाई बंधु को फंसाएं, किसी से ही फंसा करके जो है अपना उल्लू सीधा करें, और इनको साजिश में जो है फंसा करके हम इनके से समझौता करें। पर मैं तो समझौता नहीं करना चाहता सर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार ठकरेल नाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मारने वाला का नाम बताओ, बोला मारने वाले का नाम बताओ। पिंटू पिंटू लिल्लारे और परमेश्वर मनीष ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर का, ये परमेश्वर का लड़का है एक मनीष। तो 4-5 भाई का नाम है, 5 ने मारे। कहाँ से आ रहे थे आप? भैंस लेके आ रहा था मैं।